दोस्तों जीमेल वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस है जिसके 1.8 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड। लेकिन इस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस के सभी फीचर्स 5% लोग भी नहीं जानते। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 बेहतरीन फीचर्स जीमेल के जो डेली लाइफ में आपके काफी काम आ सकते हैं। तो तैयार हैं आप इन फीचर्स के बारे में जानने के लिए? मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। तो गाइस चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 फीचर्स के बारे में। सबसे ज्यादा जीमेल में परेशान करते हैं प्रमोशनल ईमेल्स। एक बार किसी वेबसाइट पर अगर हमने रजिस्टर कर दिया तो बस फिर क्या है, उस वेबसाइट से मेल पे मेल आते ही रहते हैं। कुछ प्रमोशनल मेल्स हम चाहते हैं कि आए, लेकिन कुछ मेल हमें इरिटेट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि यार ये आए। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोशनल मैसेज को या फिर ईमेल को आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब ब्लॉक करने के लिए जिस कंपनी से कोई ईमेल आता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए आपको जस्ट वो पर्टिकुलर मेल ओपन करना है और अपर राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट मेन्यू मिलते हैं। 3 डॉट मेन्यू में जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने से क्या होता है, ईमेल्स आएंगे आपके पास लेकिन वो स्पैम में जाएंगे। तो अगर आपको बाद में चेकआउट करना हो तो आप स्पैम में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहते ही नहीं कि वो ईमेल आए, तो पर्टिकुलर कंपनी का जिसका भी ईमेल आया है आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको मिलता है अनसब्सक्राइब का लिंक या फिर बटन, उस पर क्लिक करेंगे और आप उस वेबसाइट पर जाके उस कंपनी से आने वाले प्रमोशनल ईमेल्स को आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, फिर वो मेल्स आपके पास नहीं आएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारे प्रमोशनल मेल हो गए हैं तो आप उन सबको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ऊपर आपको प्रमोशंस का एक टैब मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जितने भी मेल्स हैं प्रमोशंस के उनको आपको ऑल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप अपने जीमेल को खाली भी कर सकते हैं फालतू के ईमेल्स। बात करते हैं अगले फीचर की। ऐसा ज्यादातर यूजर्स के साथ हुआ होगा कि जल्दीबाजी में आपने ईमेल भेज दिया और तुरंत आपको अगले ही पल याद आया, अरे यार ईमेल भेज दिया लेकिन अटैचमेंट तो अटैच करना भूल ही गए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उस पर्टिकुलर ईमेल में डालना भूल गए। ऐसा कई बार होता है जब हम कई बार रिक्रूटर को भी अपना मेल भेज रहे होते हैं तो आप कई बार आप अपना इंट्रोडक्शन लेटर आप टाइप कर देते हैं लेकिन आप अपना रिज्यूमे अटैच करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको जीमेल एक फैसिलिटी देता है भेजे हुए ईमेल को वापस बुलाने की, यानी कि सामने वाले तक जाएगा भी नहीं, उससे पहले ही वापस आ जाएगा। ये आप कैसे करते हैं, जब भी आप कोई मेल भेजते हैं तो नीचे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें अंडू लिखा होता है। अंडू का मतलब है अनसेंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेल पहुंचने से पहले ही वापस आ जाएगा और वापस से आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब इसकी भी क्या एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ इतने सेकंड तक ही ये ऑप्शन आपके पास है, और ये टाइम लिमिट मैक्सिमम होती है 30 सेकंड। अदरवाइज ट्रेन अगर स्टेशन से पार निकल गई तो निकल गई। इस टाइम लिमिट को सेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के जनरल टैब में जाते हैं और जनरल टैब में जाने के बाद यहां पर आपके पास अंडू टाइम लिमिट यहां पे आती है जिसको आप 10 सेकंड से बढ़ा के 30 सेकंड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाता है इस तरीके के एक्सीडेंट से बचने का। बात करते हैं तीसरे फीचर की जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जीमेल आपको कॉन्फिडेंशियल मेल भेजने की भी सुविधा देता है। मतलब आप भले ही किसी पर्सन की पर्सनल ईमेल आईडी पर मेल भेज रहे हैं लेकिन उसको भी आप इतना कॉन्फिडेंशियल मेल भेज रहे हैं कि जब तक वो पर्सन अपने फोन से कंफर्म नहीं कर लेगा कि हाँ वो पर्सन वही पर्सन है जो मेल को देख रहा है, तब तक वो मेल नहीं देख पाएगा। सोचिए कितना कॉन्फिडेंशियल मेल होगा। कॉन्फिडेंशियल मेल भेजने के लिए आप मेल को कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद नीचे जहां पर सेंड का ऑप्शन आता है वहीं पास में आपको एक लॉक का साइन मिलेगा। इस लॉक के साइन पे आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपायरी सेट करने के लिए। एक्सपायरी सेट करने का मतलब है कि आप जिस पर्सन को मेल भेज रहे हैं उसके पास टाइम लिमिट भी साथ में भेज रहे हैं। अगर वो उस टाइम लिमिट तक उस मैसेज को ओपन नहीं करता है तो वो मेल या फिर मैसेज ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 1 वीक एक्सपायरी चुनता हूं। इसके बाद आप कॉन्फिडेंशियल लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर SMS पासकोड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सामने वाले का, यानी कि जिस पर्सन को आप मेल भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना होगा। कब करेंगे अभी बताता हूं। तो ये सेटिंग सेव करने के बाद आप मैसेज को कंपोज करेंगे और सेंड कर देंगे। सेंड करने पर अब आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर सेंड कर देंगे। जब रिसीवर के पास से ये मेल पहुंचेगा तब उसके पास ऑप्शन आएगा OTP सेंड करने के लिए। जब वो OTP सेंड करेगा तो उसके फोन पे जाएगा। उसके फोन पर जाने के बाद जब वो कंफर्म कर देगा उस OTP को, तभी वो इस ईमेल को देख पाएगा। तो ये था कॉन्फिडेंशियल ईमेल का करिश्मा। है ना अमेजिंग फीचर? मजा आ रहा है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अगर आप कीबोर्ड एक्सपर्ट हो, चाहते ही नहीं हो कि माउस को आप टच भी करो, तो जीमेल ने भी आपका ध्यान रखा है कीबोर्ड टैकी पर्सन के लिए जो शॉर्टकट्स का काफी यूज लेते हैं। तो जीमेल ने नंबर ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स अपने इंटरफेस के लिए प्रोवाइड किया है, यानी कि आप सिर्फ जीमेल लॉगिन करने के बाद सारा काम अपनी उंगलियों से कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं कौन से। तो जीमेल ने उन्हें देखने के लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट चीट शीट की आपको दी है, ठीक है, जिसमें आप अपने जीमेल इंटरफेस पे जाके जस्ट अपने कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क वाला साइन।
जैसे आप ये दबाएंगे तो आपके जीमेल इंटरफेस पे ही आपको सभी शॉर्टकट की आपको नजर आ जाएगी, जिनका यूज आप जीमेल को इस्तेमाल करते टाइम ले सकते हैं। मेल कंपोज करने से लेकर फॉर्मेटिंग करने तक सभी तरीके की शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं। जीमेल की एक और सबसे खास बात यह है कि जीमेल आपको आपके मेल्स को शेड्यूल करने का भी ऑप्शन देता है, शेड्यूल करने की फैसिलिटी देता है। जैसे मेरे जैसे ऐसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी याद आएगा कि कल क्या करना है, लेकिन कल जब वो काम करना होगा तब वो भूल जाएंगे कि ये काम करना था, और फिर उसके बाद आपको याद आएगा कि अरे यार उस समय ये काम करना था। ऐसे में फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार हम ये काम तो करना भूल ही गए। ऐसे ही मेल्स के साथ होता है, कई बार हमें फ्यूचर ईमेल्स या फिर टास्क याद रहते हैं अपने कि मुझे मंडे को किस किस को मेल करना है या फिर ट्यूसडे को किस किस को मेल करना है, तो आप बाद में भूले ना, इसलिए आप उन्हें आज ही शेड्यूल कर सकते हैं। और शेड्यूल करने के लिए आप जस्ट मेल को कंपोज करेंगे, सेंड के आगे आपको एक एरो बटन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल का ऑप्शन आता है। किस डेट को कितने बजे आपका मेल पहुंच जाना चाहिए वो आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना मेल शेड्यूल कर सकते हैं। आपका जो मेल शेड्यूल आपने किया है उसको आप शेड्यूल लेबल में भी देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, कौन सा मेल आपने किस टाइम के लिए शेड्यूल किया हुआ है। इस तरीके से आप अपने मेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं, है ना कमाल का फीचर। वीडियो में अभी तक आपका मजा अगर बना हुआ है, आपको पसंद आ रहे हैं फीचर्स, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। हम बढ़ते हैं तब तक आगे। फीचर नंबर 6 की बात करते हैं। अगर आप अपने इनबॉक्स में आने वाले हर क्लाइंट या मेल को रिप्लाई करते हैं, वो भी सेम मैसेज के साथ, बस आपको क्या करना होता है, उनका नेम या फिर बाकी की डिटेल्स चेंज करनी होती है। तो इसके लिए आप जीमेल में ही टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अलग से वर्ड की फाइल या नोटपैड की फाइल में टेम्पलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जीमेल आपको ये सुविधा देता है कि आप रिप्लाई मेल की टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए। इसके लिए आपको टेम्पलेट जो फीचर है उसको ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाएंगे, एडवांस टैब में जाएंगे और यहां पर आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा और इसको आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप अपना एक जो मैसेज है जिसको आप रिप्लाई में करना चाहते हैं उसको आप कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद नीचे जो 3 डॉट मेन्यू आता है उसमें आप जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा और टेम्पलेट्स में आपके पास ऑप्शन आएगा सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। इस पे क्लिक करेंगे और सेव न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और आप यहां पे इसका नाम भी दे सकते हैं कि हाँ आप किस तरीके के क्लाइंट के लिए कैसा टेम्पलेट आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर सपोज आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट है या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ आपके मेल रिसीवर्स हैं, तो आप उनकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके के क्लाइंट को ये रिप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पे अलग अलग मेल टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी टेम्पलेट क्रिएट हो गई। अब आप किसी भी पर्सन को जब आप रिप्लाई करेंगे तो उस पर्सन पर जाएंगे, उस पर्सन के मेल को ओपन करेंगे, रिप्लाई पे जाएंगे, नीचे 3 डॉट मेन्यू में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे आपका टेम्पलेट शो हो जाएगा जो आपने सेव किया था, उस पर क्लिक करेंगे, पूरा मैसेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख जाएगा। ये करने से आपका काफी सारा दिमाग और काफी सारा टाइम बच जाता है वापस से मेल लिखने का। ठीक है, तो जस्ट आप मेल में अपने रिप्लाई में एडिट करके नेम वगैरह आप सीधा सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 7 की, अगले फीचर की। कुछ मेल ऐसे भी आते हैं जीमेल में जो इनबॉक्स में आंखों में बार बार चुभ रहे होते हैं, मींस कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। डिलीट इसलिए नहीं कर सकते उन्हें कि हमें उनको देखना भी है लेकिन अभी नहीं देख सकते, उन पे काम करना है लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो जीमेल आपको ऑप्शन देता है उनको स्नूज करने का। स्नूज मतलब बाद में उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। स्नूज कैसे करेंगे? पर्टिकुलर मेल को आप ओपन करेंगे जो डिस्ट्रैक्ट आपको कर रहा है। मेल को ओपन करने के बाद आपको ऊपर एक आइकन मिलेगा स्नूज बटन का, उस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टाइम कब तक आपको वो ना दिखे आपके इनबॉक्स में वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। बस जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो स्नूज लेबल में आपको नजर आएगा, इनबॉक्स में आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं यार इसको भी कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्नूज किए टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको वापस से चेकआउट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा उस टाइम के बाद। बात करते हैं अगले फीचर की। ईमेल कई बार एक लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल यूजर एक ही कन्वर्सेशन का पार्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट ना हो। जैसे मान लो कि आप किसी ऑफिस में एक टीम का पार्ट है और उस टीम में किसी टॉपिक को लेकर सभी टीम के बीच एक कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो कन्वर्सेशन आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके लिए नहीं है। रोजाना उस थ्रेड में मेल्स आ रहे हैं लेकिन वो आपके मतलब के लिए नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर थ्रेड को, कन्वर्सेशन को म्यूट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ उस मेल पे क्लिक करना है, ओपन करना है, उसको ऊपर 3 डॉट मेन्यू में जाना है और म्यूट कर देना। म्यूट करने का फायदा यह है कि वो मेल आपके आर्काइव में है लेकिन आपको इनबॉक्स में शो नहीं होगा। इनबॉक्स में आपको अब वो थ्रेड शो नहीं होगी, कन्वर्सेशन शो नहीं होगी, लेकिन आप उसको सर्च से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपके आर्काइव में प्रेजेंट है, जिससे कि बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके पीछे से हो गई म्यूट करने के बाद तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं।
एक और अमेजिंग फीचर, बहुत से यूजर ऐसे होते हैं जो फ्री टाइम में ईमेल्स को रीड करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्री टाइम आदमी को कब मिलता है, जब वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही दूर हो जाता है। ऐसे में अगर आप बिना इंटरनेट के अपने ईमेल्स को रीड करना चाहते हैं तो जीमेल आपको ये फीचर देता है, ये सुविधा देता है कि आप जीमेल को ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑफलाइन मोड में जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर है तो आप ईमेल्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जीमेल का ऑफलाइन मोड इनेबल करना पड़ता है। और इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आएगा ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन टैब में जाने के बाद आप ऑफलाइन मोड को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि जीमेल आपके डिवाइस से कितना स्टोरेज कंज्यूम करेगा ऑफलाइन मोड को यूज करने के लिए। ये सब चीज आप चेक करेंगे। कितने पुराने ईमेल आप चाहते हैं ऑफलाइन मोड में पढ़ने के लिए, वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेटिंग और आपको मिलती है, वो ये कि जीमेल सिक्योरिटी की, अगर आप पर्टिकुलर डिवाइस से जीमेल लॉग आउट कर देते हैं बाद में, तो क्या आपका जो स्टोर डेटा है डिवाइस में वो डिलीट कर दिया जाए या रहने दिया जाए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो जस्ट आपको इतना करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, देन अब आप अपने मेल्स को ऑफलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। अगले फीचर पे चलते हैं। जीमेल का एक और खास फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इस वीडियो का लास्ट भी है, और वो ये कि आप सिर्फ मेल देख के बिना ओपन किए पहचान सकते हैं कि वो मेल सिर्फ आपको भेजा गया है या फिर मल्टीपल पर्सन को एक साथ भेजा गया है। यानी कि किसी टीम को भेजा गया है, ग्रुप ऑफ पर्सन को भेजा गया है, या स्पेशली आपको भेजा गया है। कैसे, ये देखो मेरे इनबॉक्स में देखो, हर मेल के आगे आपको एरो नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मेल्स में डबल एरो और एक मेल में आपको सिंगल एरो भी नजर आ रहा है। तो ये जो सिंगल एरो है ये डिनोट कर रहा है कि ये मेल मल्टीपल यूजर्स को भेजा गया है, लेकिन ये जो डबल एरो है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो मेल्स हैं ये सिर्फ मुझे आए हैं, यानी कि स्पेशली मुझे आए हैं। तो ये इंडिकेटर आप कैसे लगा सकते हैं? ये इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, जनरल टैब में जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा पर्सनल लेवल इंडिकेटर्स। इसे आपको शो इंडिकेटर्स कर देना है। अब आपके सभी मेल्स के आगे आपको एक इंडिकेटर नजर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेल सिर्फ आपको भेजा गया है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को भेजा गया है। तो गाइज ये थे 10 अमेजिंग फीचर जीमेल के, जो बहुत सारे यूजर को पता नहीं होते। आपको कितने फीचर्स पता थे इन 10 फीचर्स में से? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीमेल की अगर और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बस ट्वीट टैग जरूर फॉलो करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी कुछ अलग तरीके के कंटेंट हम आपके लिए अब अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।